गुणनखंड, 12 के गुणनखंड। देखिए पहले तो गुणनखंड का मतलब समझिए। गुणन मतलब गुणा के रूप में, इसके रूप में, और खंड का मतलब तोड़ना। गुणा के रूप में तोड़ दो इसे, इस 12 को गुणा के रूप में तोड़ दो। दो, ठीक है ना, दो संख्याओं में तोड़िए। देखो 1 गुणा 12, 12 एकम 12, 2 गुणा 6, 12 होते हैं। गुणा के रूप में तोड़ना, इन दोनों का गुणा 12 हो जाए। 3 गुणा 4 और 5 से होगा, 5 का भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। 6 गुणा 2, फिर 7 में जाएगा नहीं, 8 का जाएगा नहीं, 9 का जाएगा नहीं, 10 का जाएगा नहीं, 11 का जाएगा नहीं, 12 एक। तो ये जो हुए इस 12 के गुणनखंड। अब इसमें जो संख्याएं आई, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया और 6 आया और 12। इतनी तो आई, 1 2 3 4 6 और 12। इसके अलावा कोई संख्या है? तो ये सारे जो हैं 12 के क्या है? गुणनखंड। या दूसरे शब्दों में कहो कि वे सभी संख्याएं जिनका इस 12 में भाग चला जाए। एक से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, 2 में 12 आता ही है, 3 के पाड़े में आता ही है, 4 के में, 6 के में और 12 का। इसलिए ये सभी जो है इस 12 के गुणनखंड। देखिए बच्चों, ये तो था किताबी ज्ञान, ठीक है ना, जो हमने पहाड़े और उस संदर्भ में समझने की कोशिश की। अब देखिए सही मायने में इस गुणनखंड का व्यवहारिक अर्थ क्या है। देखिए ये कितने हैं? 12। तो मैंने यहां पर 12 क्यूब्स लिए। कितने? देखिए 1 2 3 4 और 5 हो गए ना, 6 और 7 8 9 10 11 और 12 हुआ नहीं? 12 मैंने ले लिया। अब देखिए गुणनखंड को समझिए। पहले मैं एक से शुरू करता हूं, एक, यानी मैं इसमें जोड़ता जाता हूं। गिनो कितने? गिनो कितने? 12 थे, एक एक जोड़े तो 12 ही तो हो गए। यानी कि इधर तो आपका 1 और इधर कितने? 12, यानी कि 1 गुणा 12, ठीक है ना। तो इसमें 2 संख्याएं आ गई, एक तो 1 आ गई और 12। तो ये गुणनखंड है। बात समझ में आ गई? अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको सबको 2-2 में जोड़ रहा हूं, 2-2 में। इसमें मतलब इधर 2 ही रख रहा हूं और इधर जोड़ता जाऊंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये आगे जो है वो आयताकार बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? क्योंकि 2 संख्याओं का गुणा अप्रत्यक्ष रूप से ज्यामिति में आयत होता है। क्या होता है? ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो 6 गुणा 2। इधर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और इधर 2, तो 6 गुणा 2 आगे। इसमें 2 है और 6, यानी कि 2 है और 6, यानी 2 भी गुणनखंड है और 6 भी। 1 का हो गया, 2 का हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन 12 को 3-3 में जोड़ रहा हूं। ये कितने गिनो? 3। इधर 3 ही रखूंगा, इधर लंबा करता जाऊंगा। ये क्या हो गया? गिनो, इधर 3 ही है, 1 2 3। इधर कितने भी हो सकते हैं, जब तक 12 खत्म नहीं हो जोड़ते जाओ।
1 2 3 4 और इधर 1 2 3, तो 3 गुणा 4, यानी कि 3 भी है और 4। देखो सारे हो गए ना। अब देखो मैं इधर 4 रखता हूं, देखो ये 4 हो गए, 1 2 3 4, और इधर कितने 3, तो 4 गुणा 3 वही हो गया, 4 गुणा 3 कह लो या 3 गुणा 4। 4 मैंने 4 भी रख लिया, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा। अब मैं ऐसा करता हूँ 5 रखता हूँ, कितने, मतलब इधर 5 करता हूँ, गिनो कितने ये 1 2 3 4 5। अब ये जो बचे हुए हैं वो इधर लगाता जाऊंगा। देखो एक तरफ तो मैं 5 ही रखूंगा। अब देखो ये क्यूब सारे खत्म हो गए, खत्म हो गए ना 12। क्या ये आयत बन पाया? आयत बन पाया? नहीं बन पाया ना, क्योंकि यहाँ 2, ये जो है 3 खाली रहे। इधर तो 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, लेकिन 5 इधर लेने के बाद जो 12 क्यूब्स मैंने सेट किए, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई, ये खत्म हो गए, एक आयताकार नहीं बन पाया, इसलिए 5 इसका गुणनखंड नहीं है। 5 जो है इसका गुणनखंड नहीं है। देखो इसमें 5 आया कहीं में, 5 गुणनखंड नहीं है। 6 तो है, 6 हमने देख लिया। अब आइए हम 7 करके देखते हैं, कितने 7। सात का मतलब एक तरफ में 7 रखूंगा, यू नो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये मैं इन क्यूबों को लगा दूंगा जहां तक लगा पाऊं। क्या ये आयत बना? नहीं। यहाँ पे क्या कम पड़ा? 2, इसलिए 7 भी इसका गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार मैं 8 रखूंगा तो भी नहीं आएगा, 9 रखूंगा तब भी नहीं आएगा, 10 रखूंगा, 11 रखूंगा तब भी, और 12 पे तो आ ही जाएगा, क्योंकि 12 पे हमने शुरू में देखा तो एक सीधी लंबी लाइन बन जाएगी। शुरू में सारे 12 लगा देंगे। तो इस प्रकार हमने ये सीखा कि 1 2 3 4 6 और 12 इस 12 के गुणनखंड हैं। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो, गुणनखंड के रूप में 2 संख्याएं आपको ऐसी मिले जिन्हें गुणा के रूप में तोड़ा जा सके और उनका आयत बनाया जा सके, लंबाई चौड़ाई के रूप में ज्योमेट्री की फिगर आयत बनाया जा सके, तो वे उस संख्या के गुणनखंड होंगे।